गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ क्रेसेंट पब्लिक स्कूल। बेटा, कल हमने फादर कामिल बुल्के के बारे में फोर्थ लेसन स्टार्ट किया। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा इट मीन्स जिसके मन में दूसरों के लिए करुणा, दया, प्रेम, मोह भरा होता है, उसे मानवीय करुणा की दिव्य चमक, दिव्य मीन्स एक अनोखी चमक कहा जाता है। फादर कामिल बुल्के बिल्कुल ही ऐसे इंसान थे जो भारत के ना होकर भी भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए, जिन्होंने भारत को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। फादर कामिल बुल्के बेल्जियम रैम्स चैपल के रहने वाले थे, जो इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में उन्होंने संन्यास लेने की सोची और फादर बनने का प्रण लिया। तो फादर बनते हुए वो एक अपनी आखिरी इच्छा रख सकते हैं। आखिरी इच्छा के अनुसार उन्होंने भारत को अपना कर्म क्षेत्र माना, अर्थात भारत आने की इच्छा रखी, जिसके अनुसार वो भारत आ गए। हमने पढ़ा कि उन्होंने यहाँ आकर एमए की, बीए की, पीएचडी की और कई प्रकार की हिंदी अंग्रेजी पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया और शोध प्रबंधक प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के वो अध्यक्ष भी रहे और 73 वर्ष की आयु में से वो 47 वर्ष भारत में रहे, अर्थात भारत में उन्होंने अपना अपूर्ण योगदान दिया। भारत को आगे बढ़ाने के लिए हिंदी भाषा से वो बहुत प्यार करते थे, कभी उन्हें झुंझलाते हुए नहीं देखा गया। लेकिन अगर कोई हिंदी भाषा के बारे में गलत बोलता है, हिंदी भाषा का तिरस्कार करता है, अपमान करता है, तो ये उनको सहन नहीं होता और वो इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, वो झुंझला उठते हैं। वैसे वो हमेशा से ही सबके साथ प्यार से रहने वाले थे, कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते थे, प्यार से रहते थे, बाहें फैलाकर सबका इंतज़ार करते थे। उनकी छत्र छाया में हर कोई अपने दुख सुख भूल जाता था और उनके मन को संतुष्टि मिलती थी। तो फादर कामिल बुल्के एक आम परंपरागत सन्यासी से अलग थे। परंपरागत सन्यासी मीन्स जो रीति रिवाजों के अनुसार सन्यासी होता है, वो क्या करता है, भगवे वस्त्र पहन लेता है, अपना घर बार छोड़ देता है, जंगलों में पहाड़ों में चला जाता है और वहाँ जाकर भक्ति करता है और अपने रिश्तेदारों से कोई संबंध नहीं रखता। लेकिन फादर कामिल बुल्के उनसे बिल्कुल अलग थे, जिन्होंने संन्यास तो लिया, लेकिन संन्यास लेने के बाद भी वो अपने परिवार से भी जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ संबंध बनाते हैं। जिसके साथ एक बार संबंध बना लेते हैं उसे कभी भी छोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पर आज हम उनके सन्यासीपन के बारे में जानेंगे। फादर संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है कि मन से सन्यासी नहीं थे। संकल्प में उन्होंने प्रण लिया हुआ था सन्यास का, तो वो सन्यासी थे, लेकिन लगता है कि वो मन से सन्यासी नहीं थे, क्योंकि वो मन से सबके साथ जुड़े हुए थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। अगर किसी के साथ रिश्ता बना लेते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती है कि अगर 10 साल पहले भी उनसे कोई मिला हो तो आज भी उनकी गंध महसूस होती है, उनकी खुशबू महसूस होती है। जब वह भी दिल्ली आते ज़रूर मिलते, खोजकर समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। लेखक कहता है कि जब वो अजमेर से दिल्ली आते हैं तो वो मिलने ज़रूर आते हैं, चाहे 2 मिनट के लिए ही आएँ। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, कोई भी ऋतु हो, बरसात हो, वो कोई चीज़ उनका रास्ता नहीं रोक सकती और वो अपने मित्रों से मिलने के लिए ज़रूर आते हैं। कभी उनसे बिना मिले नहीं जाते, चाहे 2 मिनट के लिए ही मिलने आए। यह कौन सन्यासी कर सकता है। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। हर मंच से उसकी तकलीफ़ बयान करते थे।
इसके लिए अकाट्य तर्क देते। अकाट्य तर्क में जिसे काटा ना जा सके, कि वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत तर्क देते थे और ऐसे ऐसे तर्क देते थे कि कोई उनको मुकाबला नहीं कर सकता था, कोई उन तर्कों को काट नहीं सकता था। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा हिंदी की अपेक्षा कर दुख करते उन्हें पाया है। और जब हम लोग हिंदू होकर भी हिंदी की अपेक्षा करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, तो उन्हें बहुत दुख होता है और उन्हें झुंझलाते हुए देखा गया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ़ों के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना भरे जादू के शब्द सुनना और एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। कहते हैं कि चाहे कितने बड़े दुख और सुख हों, बड़े से बड़ा दुख भी जब वो संतावना देते हैं बड़े से बड़े दुख में, तो उनके मुंह से निकले हुए जो शब्द हैं उन हर किसी को जोश से भर देते हैं और उनको सुनना एक ऐसी रोशनी से भर जाता है जिसमें गहरी तपस्या ने जन्म लिया है। अर्थात ऐसी रोशनी भर जाती है जो गहरी तपस्या से पैदा हुई है। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है। फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। और लेखक यहाँ कहता है कि मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु के समय की याद आ रही है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो फादर द्वारा जो सांत्वना भरे शब्द कहे गए, तो उन सांत्वना भरे शब्दों से जो मुझे विरल शांति मिली, मेरे मन को एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ, उसे वो भुला नहीं सकते। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। लेखक कहता है कि आज वो नहीं रहे, आज वो इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं। दिल्ली में वो बीमार रहे और पता नहीं चला, कि उसका पता ही नहीं चला कि वो कब बीमार रहे। इस बार वो गया तो उसको बाहें खोलकर उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। वो कहते हैं कि जब उन्होंने देखा कामिल बुल्के जी को, तो वो ताबूत में थे। ताबूत क्या होता है? मुसलमान जिसमें एक बॉक्स में डालकर लाश को दफनाते हैं, उसको ताबूत कहते हैं। तो उन्होंने उसमें देखा कि वो उस ताबूत में लेटे हुए हैं और उनकी जो बाहें हैं जो उसको गले लगाती थी, आज उनकी छाती पर पड़ी हुई हैं और उंगलियां उनकी सूजी हुई हैं। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। जो उनको देखकर शांति मिलती थी वो उनके चेहरे पर आज भी वैसे की वैसी स्थिर थी। तरलता जम गई थी। तरलता में खून उनका जम चुका था, अर्थात अब उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था, वो इस संसार को छोड़कर जा चुके थे। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। 18 अगस्त 1982 का ये समय है, सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह से उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। जब उनको दफनाया गया, उस समय का लेखक वर्णन कर रहा है कि दिल्ली में उनके कश्मीरी गेट के पास जो कब्रगाह है वहाँ पर उनकी एक नीली गाड़ी में से उनके ताबूत को उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे, कि कुछ पादरी लोग थे और रघुवंश राय जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह आदि उनको उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया। फिर उस कब्रगाह में जाकर उनके ताबूत को उतारा गया। भीड़ी सी लंबी गली से उतारा गया, जिसमें आज ऐसे लग रहा था कि जो पेड़ों की छांव है वो भी उदास है और उसमें से वो एक छोर से दूसरे छोर में इस किनारे शोर की ओर धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। वहाँ कर एक कब्र खोदी गई थी जो ऐसा लग रहा था कि बाहें फैलाकर आज उनका इंतजार कर रही है। आज वो धरती की गोद में सोने के लिए जा रहे हैं। ऊपर
करील की घनी छाँव थी, करील के पेड़ की घनी छाँव थी, चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त, और चारों ओर कब्रें ही कब्रें थी क्योंकि कब्रिस्तान है, और धूप के वृत्त, ज़्यादा धूप गहरी होने के कारण ऐसा लग रहा है कि धूप के गोले बने हुए हैं। जिनेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन मिस वस्त्र, गैरिक मिस गहरे पहने हुए इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश राय जी, जो अकेले इस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों के दबे हुए थे, सिमट गए थे चारों तरफ से। इस प्रकार से इतने लोग वहाँ पर आए हुए थे जो उस समय के महान लोग थे, सभी वहाँ पर आए और ऐसा लगता है कि चारों तरफ से उन्होंने उस कब्र को समेट लिया हो। फादर की देह पहले कब्र में ऊपर लटाई गई। वहाँ पर पहले फादर की देह को कब्र के ऊपर रखा गया। मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा, पास्कल तोयना वहाँ के प्रसिद्ध रांची के मसीही धर्म के गुरु थे, उनके द्वारा मसीही संस्कार विधि शुरू हुई और उनका अंतिम संस्कार शुरू हुआ। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की, क्योंकि वो हिंदी को अपनी मातृभाषा मानते थे, तो उन्होंने हिंदी में ही प्रार्थना को करना शुरू किया, प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए कहा। फिर उन्होंने उसके ऊपर एक श्रद्धांजलि अर्पित की, कुछ शब्द कहे। उन्होंने कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों। उन्होंने कहा कि आज वो एक अद्भुत शक्ति धरती में समाने जा रही है और हम यही दुआ करते हैं कि ऐसी ही भारत रत्न धरती से और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर उन्हें कब्र में उतार दिया गया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने भी कभी सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना शाही फैलाने जैसा था। नम आंखों को गिनना मीन्स आंसुओं से भरी हुई आंखों को गिनना शाही फैलाने जैसा था। जब उनकी मौत पर जो लोग खड़े हैं, हर किसी की आंखों में आंसू है। अगर हम उनके आंसुओं को गिनने लगेंगे तो ऐसा लगेगा कि उनके दुखों को हम बढ़ा रहे हैं। उनके दुखों का अनुमान लगाना उस समय हो ही नहीं सकता कि हम उनके दुखों का अनुमान लगा सके कि आज इतने गहरे दुख में है। और कभी सन्यासी ने सोचा नहीं था कि कोई उनकी मृत्यु पर भी रोएगा, क्योंकि वो सन्यासी थे, अपना दूसरे देश में रह रहे थे, भारत में आकर बस गए। यहाँ पर आकर उन्होंने इतने अच्छे कर्म किए कि आज लाखों लोग उनके पीछे रो रहे हैं। तो यहाँ पे लेखक कहता है कि किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि उनके मृत शरीर पर रोने वालों की कोई कमी थी, कोई कमी नहीं थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी मृत्यु पर भी किसी को इतना फर्क पड़ेगा। तो उस समय लोगों की नम आंखों को गिनना शाही फैलाने जैसा है। जैसे हम शाही के ऊपर पानी डाल दे तो वो फैल जाती है, वैसे ही अगर उनके दुखों को पढ़ने और गिनने की कोशिश की जाए तो वो दुख सिर्फ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। उन दुखों का हम अनुमान नहीं लगा सकते। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा हुआ और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिल चमक में लहराता खड़ा था। और इस प्रकार लेखक कहता है कि आज वो हम में से चला गया जो प्रेम में हम सबसे ज़्यादा छाया से प्रफुल्लित था, छायावान था। उसकी गंध लोगों को दूर दूर तक महकाती थी, हर किसी के दिल में जोश भरती थी। वो सबसे अलग होकर, सबका होकर भी सबसे ऊंचाई पर था। और उसके मन में जो करुणा थी, दूसरों के लिए दया प्रेम था, उसका तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि आज उसने उसको एक दिव्य शक्ति बना दिया था, जिसकी स्मृति हम उस सबके मन में जो उनके
निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आंच की तरह जीवन में बनी रहेगी। जिस प्रकार की यज्ञ की आंच होती है, जिसके पास रहने से सभी पवित्र होते हैं, उसकी सुगंध और उसकी खुशबू से ही हम पवित्र अपने आप को महसूस करते हैं। तो उनकी जो आग, उनका जो जीवन है वो हमारे लिए ऐसे है जैसे वो यज्ञ की पवित्र आग हो, जो हमारे जीवन में हमेशा बनी रहेगी, हमें आगे चलने के लिए प्रेरित करती रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। कहते हैं कि जो उस पवित्र ज्योति जो समा गई, उस पवित्र ज्योति को आज भी मैं अपने मन में समाये हुए हूँ। आज भी ऐसा लगता है कि वो हमारे अंदर हैं, उस ज्योति के रूप में, उस प्रकाश के रूप में, उस उत्साह के रूप में, जो हमें आगे जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनकी पावन बातों से हम आज भी अपने आप को पवित्र महसूस करते हैं और उनके कारण ऐसा लगता है कि वो एक महान आत्मा थे, जो सबको कुछ ना कुछ देते ही थे, कभी किसी से कुछ लेते नहीं थे। वो आम सन्यासियों की तरह मांगते नहीं थे, वो करने में विश्वास रखते थे, मांगने में नहीं। तो उन्होंने अपने अलग अस्तित्व की पहचान बनाई, जिसके कारण हम आज तक उनको याद कर रहे हैं। धन्यवाद। आप ये प्रश्न करेंगे जो आपको भेज दिए जाएंगे अपनी PNBs में।